हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। क्या आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, सारे प्रोविज़न स्टडी किए हैं? क्योंकि अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रोविज़न स्टडी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपको देखने का, करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये पिछली थ्योरी की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसको हम करेंगे एक क्वेश्चन से। मैं हूं शिल्पा और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल हेलो कॉमर्स में। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively। दो पार्टनर्स हैं X एंड Y, जिसमें X की कैपिटल है 2 लाख रुपीस एंड Y की कैपिटल है 1 लाख, राइट। और इनकी रेशियो है, रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ। तो रेशियो है 2:3 की। पास द नेसेसरी एंट्रीज और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। इसमें केस हैं अलग अलग, तो वो केसेस की एंट्रीज सबकी अलग अलग होंगी। जिसमें पहला केस कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है मेरे पास, ₹20,000 का, बट पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो अब आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये कर रहे हैं हम केस 1। तो केस 1 की एंट्री सबसे पहली क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 20,000 की। फाइन। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया है और वहां से सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को 2:3 की रेशियो में। तो हमारी वेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था, 20,000 का, जो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। कौन सी रेशियो में, 2:3 की रेशियो में। तो एक्स को मिलेगा 8,000 और वाई को मिलेगा 12,000। ये था मेरा केस 1। केस 2 कहता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज। अब मेरे पास क्या है, लॉस है। कर रहे हैं कौन सा केस, केस 2। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही हो पर साइलेंट हो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के रिलेशन में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। फाइन। तो यहां पे मेरे पास लॉस है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा और ये लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हुए थे क्रेडिट, और अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही ये लॉस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन सी रेशियो में, अगेन द रेशियो विल बी 2:3, तो x के शेयर में आ जाएगा 6000 का लॉस और y के शेयर में 9000 का लॉस, टोटल है मेरा 15000 का लॉस। फाइन, अब करते हैं केस 3। केस 3, व्हाट डज केस 3 से? If partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and profit for the year is 21,000। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉफिट भी है और डीड भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि है 21,000 का। फाइन, अब मैंने कहा था कि प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा और डीड ने भी प्रोवाइड किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6%, तो एक्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 2 लाख का 6%, जो कि हो जाएगा 12,000 रुपीज, और y को मिलेगा 1 लाख का 6%, जो कि हो जाएगा 6,000 रुपीज। टोटल मेरा इंटरेस्ट हो गया 18,000 रुपीज। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट मुझे देना है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री जैसे कि हमने की है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 18,000, एक्स के शेयर में कितना गया, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाईज कैपिटल अकाउंट 6,000। मेरे पास टोटल जो प्रॉफिट था वो था 21,000 का। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रांसफर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फाइन, अमाउंट क्या होगी 18,000। अब मेरे पास 21,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में निकल गया है। रिमेनिंग प्रॉफिट हम बांट सकते हैं पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री की अमाउंट क्या है 3,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2:3 की रेशियो में। एक्स के शेयर में आएंगे 1200 रुपीज और वाई के शेयर में आएंगे 1800 रुपीज। इज इट क्लियर? ये था हमारा केस 3। अब आ गए हैं हम केस 4 पे। केस 4 कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। सो स्टूडेंट्स, यहां पे कोई इशू नहीं है, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स बोला गया है, पर मेरे पास प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट हैं। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस भी हो तो भी मुझे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि ट्रीट इट एज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ये जो हमने की थी ये बिल्कुल सेम फिर से वही होगी।
और पर अब क्या होगा, अब ये जो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स की आइटम होती हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट की आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एंटर हो जाती है, क्योंकि ये जो एंट्री होती है चार्ज ऑन प्रॉफिट्स की, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री होती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया है, उसकी जगह हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगी मेरी 18,000 की। अब क्या होगा कि जो 18,000 का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। पहले मेरे पास प्रॉफिट था 20 का, और 18,000 से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। अब जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो प्रॉफिट रह जाएगा सिर्फ 2,000 का। यानी कि मेरी जो एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो अमाउंट सिर्फ 2,000 ही रह जाएगी। ठीक है, और अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, जैसे मैंने ऊपर 3,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 2,000। तो मेरा डिफरेंस आया कौन सा, दो एंट्रीज में, दो एंट्रीज बिल्कुल सेम रही, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की और दूसरी बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब है मेरा केस 5। केस 5 कहता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम अगेन एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2,000। अब अगेन मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट वही है जो पहले कैलकुलेट की थी। क्या थी, 12,000 एंड 6,000। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इज अगेन द सेम। अब क्या होगा, अब टोटल इंटरेस्ट 18,000 का है और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसको चार्ज ही ट्रीट करना है, बट मेरे पास प्रॉफिट जो है, और प्रॉफिट जो है मेरे पास सिर्फ 2,000 का ही है, राइट। अब 18,000 का मेरे पास चार्ज ऑन प्रॉफिट की आइटम है और 2,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस रह गया 16,000 का। फर्स्ट एंट्री वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की, सेकेंड एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को चार्ज करने की, ये वाली एंट्री, ठीक है। और थर्ड एंट्री जो होगी वो बचे हुए लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बन गया है हमारा रिजल्टेंट लॉस। अब इस लॉस को वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिसके लिए डेबिट कर दो, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक्स के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डेबिट होगी 6,400 की, वाई के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डेबिट होगी 9,600 की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 16,000। इज इट क्लियर? अब आ गए हैं हमारे क्वेश्चन की कंक्लूजन पे, जो कि है हमारा केस 6 एंड द लास्ट केस ऑफ दिस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, केस 6। और केस 6 क्या कहता है, if partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum as a charge on profit and profit for the year is 18,000। अब मेरे पास प्रॉफिट है 18 का और इंटरेस्ट भी है 18 का, बट
क्वेश्चन ने फिर से उसको चार्ज ट्रीट किया है, तो चलो सारी एंट्रीज एक बार रिकैप भी हो जाएंगी और आपको फिर से समझ में आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अगेन सेम एंट्री रेपिटेशन, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ एक बार फिर से कर लेते हैं। ये अमाउंट क्या थी, एक्स की थी आई थिंक 12,000, राइट, मैं राइट थी, और वाई की थी 6,000, ठीक है। बट अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो भाई चार्ज था, वो क्या था, चार्ज, तो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आई, 18,000। मेरे पास प्रॉफिट भी कितना था, 18,000, तो इंटरेस्ट देने के बाद ना प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है। एंट्री ये, इसके बाद कोई भी एंट्री इस केस में नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, इससे रिलेटेड जो भी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको इसमें समझ आए कि इसमें प्रॉपर अगर कोई भी केस आ जाए तो हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट। A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Profit sharing ratio is 2:3 and profit before interest for the year is 30,000. Show the relevant account to allocate interest on capital if partnership deed provides for interest on capital. अब ये क्वेश्चन कहता है कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड कर रही है, पर ये नहीं बताया उसने कि इसको चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन। तो हम क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले। ए का कितना आया, 24,000, और बी का कितना आया, 6% के हिसाब से 12,000। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आपको दिया गया है वो इनएडिक्वेट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए, तो हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 36,000, बट अवेलेबल अमाउंट है 30,000, तो मैं 24,000 और 12,000 को की रेशियो बना दूंगी। ये रेशियो बन जाएगी 2:1। अब ये जो 30,000 की अमाउंट है ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया आपने, तो 2:1 में जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए के हिस्से में आया 20,000 और बी के शेयर में आ गया 10,000। 30,000 सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या ट्रीट किया था, एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए पूरी की पूरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। प्रॉफिट इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बट ये एंट्री करने से पहले आप इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाती हूँ कि ये एंट्री कैसे होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमने एंट्री करनी है
तो कुछ इस तरह से एंट्री होगी। यहां पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, या हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का था, 30,000 का। और इधर हम एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और यहां लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां आ जाएगा कितना, 20,000 और यहां पे आ जाएगा 10,000 और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट साइड आपकी टैली कर चुकी है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट थ्योरी का चैप्टर और उसके बाद फॉलोइंग वीडियो में उसी का प्रैक्टिकल। Until then, keep studying and keep learning.